हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 वालों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू गोइंग? और योर स्टडीज आर गोइंग ऑन? सब ठीक है? चलिए, स्वागत है आप लोगों का। और जैसा मैं करता हूँ, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वमं देव, सर्वम मम देव। चलिए, वही ईश्वर जिसको हम लोग देखे ही नहीं कभी। जस्ट वी आर experiencing somewhere he is present। और उसका डेफिनेशन तो कोई दे ही नहीं पाएगा, कितने आए चले गए। बट जस्ट टू हैव ए डिवोशन टू योर सुप्रीम पावर, दिस शुड बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, बिकॉज विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज ऑर्डर एंड विदाउट हिज एडवाइस, you can't better, can't do better. So to do better in your field, different field may be different. You must remember your Kuldevi, Sri Kuldevi Nama, and your so-called daughter may be Allah Bhagwan। और जो भी कितने सारे हैं, वही तो है इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। Why you are doing, what you are doing, what is your motto? These questions are big questions. Is it symmetric or non-symmetric? Okay, I am not going to in deep. My subject is math and mathematics। Okay, इससे पहले मैंने, मनीष बताओ कहाँ तक पढ़ाया था? 10 तक पढ़ाया था शायद। आज 11 को शुरू करूंगा। पोलिनोमियल लिखा हुआ है? नहीं लिखा है तो मैं लिख दिया पॉलिनोमियल। चैप्टर कितना है इसमें? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? चैप्टर टॉपिक एक्सरसाइज, चैप्टर तो 2 है, ठीक है। पोलिनोमियल यहाँ पर चलो टॉपिक एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। एक सेकंड रुकिए। चलिए, टॉपिक एक्सरसाइज। अरे 9 को भी पढ़ाते हैं ना आप, कम किसको पढ़ाते हैं कब क्या कुछ इधर हो जाता है। चलिए, टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, रिकैप कुछ याद करना है नहीं? 10 तक तो पढ़ी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक चीज यही याद करना है कि अभी हम लोग कुछ ऐसे सवाल है, जैसा कि खिचड़ी होता है ना, तो ना ये खिचड़ी नहीं होता है, वो खिचड़ी एंड ऑफ चैप्टर होता है। चलिए, खिचड़ी माने मिक्सचर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ऑल टाइप क्वेश्चन। इसमें तो एक पर्टिकुलर ये लेके चलता है, जैसे इसमें हम लोग चल रहे हैं वही सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, ये सब लेके जो फॉर्मूला नहीं होता है एक्स स्क्वायर, ये वाला। ऐसे मान लो तुम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर जब लिख देते हैं इसको, जस्ट मिटा देंगे, माइनस प्लस ना, प्लस माइनस होता है एकदम। सम ऑफ, सम कैसे लिखते हैं? सम ऑफ जीरोज, जो भी तुम्हारा जीरोज है, इंटू एक्स। इसके साथ क्या लगा दो? ये रहेगा, क्वाड्रेटिक है। दिस इज फॉर वैलिड फॉर क्वाड्रेटिक, दिस इज वैलिड फॉर ओनली क्वाड्रेटिक। दिस फॉर्मूला यहाँ अल्फा बीटा इज आर द जीरोज, बट वेयर द अल्फा बीटा ग्रामा आर द जीरोज, ये है क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हो गया ना। चलिए, तो इसको, इस पर यही होता है, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कुछ नहीं, बस हो गया, इक्वल टू जीरो। जीरो तो करना ही है। अब सम ऑफ जीरो यदि दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यदि दिया गया है तो उसमें सवाल बन जाएगा।
ये तुम अपने मन से लगाओ क्योंकि क्वाड्रेटिक है, वो लगा नहीं होगा। और इस पर हम सवाल ही बनाए थे, कोई फांकी नहीं मार रहे हैं, ऐसे फाव नहीं मार रहे कि हाँ हमने नहीं किया और ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसा सवाल बना था कि नहीं, बताइए तो मनीष जी। आप ठीक, कोई बात नहीं, बना था, इसको याद रिकॉल कर लिए और कुछ फॉर्मूला को भी रिकॉल करेंगे। ये फॉर्मूला तो हो गया ना, ठीक है। एक कुछ फॉर्मूला साइड में लिख के रख देते हैं, तब हम बनाते हैं, ताकि हमको भी बीच में गलती गलती ना हो। कौन फॉर्मूला? जैसे क्वाड्रेटिक में होता था, अभी हम ट्राइनोमियल का बोल रहे हैं। ट्राइनोमियल का क्वाड्रेटिक तो याद रहता है, बी माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ये तो सबको। उसमें कभी कभी गड़बड़ नहीं हो जाता है, जैसे एक नहीं होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। इसका होता है जैसे इसमें सी बाई है ना, ये यही है वो सी बाई होता है पॉजिटिव। मैं पहले क्यों लिखा, ताकि तुम लोग भी इसको इसी तरह याद करो। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग ट्राइनोमियल में जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक में जो तुम याद किए हो माइनस बी बाई सी बाई ए, इसको तो इसी टेक्निक में इसको हम बना रहे हैं। तो पहले इसको याद करते हैं, अल्फा बीट मतलब प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट नहीं है ये, सॉरी सॉरी प्लस है, सॉरी ना ना, ठीक ही तो मैं लिखा था। ये तो बी बाई ए होता है। चलो तो फिर यहीं से शुरू करते हैं, माइनस बी बाई ए होता है। देखते हो कैसे हो जाता है माइनस बी बाई ए माइनस, अरे हम लिखना चाह रहे थे, एक तो नहीं होता है अल्फा बीटा, हाँ यही तो हम लिखना चाह रहे थे, ठीक तो लिखे हैं, ये तो सीख ही लिखे थे तब सी बाई ए क्या, ये वाला माइनस सी बाई ए होता है, माइनस नहीं, ये प्लस ही होता है सी बाई ए, ठीक है। और एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो जैसे बी बाई है तो ये भी माइनस बी बाई यही होता है। और एक तो होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है डी, माइनस चला गया मतलब दुगो, दुगो माइनस और बीच वाला प्लस, इसीलिए मैं बीच वाला को पहले ही, ये प्लस है पहले ही लिख दिया था, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा, ऐसा सवाल आता है भैया क्या? अभी आज तुम लोग को बोर्ड अच्छा से नजर आ रहा है ना? थोड़ा मैं चेंज किया है, बहुत जगह से कमेंट आता था, हम उसमें थोड़ा एरोगेंट हो गए थे कि हम जगह नहीं है वो नहीं है, थोड़ा सा किए तो अभी आ रहा है, ठीक है। चलो अल्फा बीटा गामा मा हो गया माइनस डी बाई, ये फार्मूला हमको भी कभी कभी गड़बड़ सब कर देता है, इसलिए थोड़ा साइड में लिख के रख लीजिए, ठीक है। अब ये सही लिखे हैं, देख के नहीं लिखे हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ा जाता है, तो उसको रहेगा तो ठीक रहेगा ना। और वो जो अभी मैंने लिखा, अच्छा अब पढ़ाना शुरू करते हैं, बहुत हो गया भाषणबाजी, 4-5 मिनट से ऊपर हो गया, चलो सवाल कम हो जाएगा ना। अच्छा 11वां इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस, तो आजा आराम से बना लोगे तुम, हम सवाल नहीं लिखते हैं 11वां का, ठीक है। अब मैं सामने आऊंगा भी तो आपको बोर्ड नजर आएगा, अब मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा क्रॉस लिखने का, ठीक है। इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -3 and 10, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -3 और अल्फा माइनस बीटा बराबर है -10, एम आई राइट मनीष? और ऑल स्टूडेंट्स यही कह रहा है ना, तुम्हारा किताब निकालो ना, पेज नंबर 26, इसी किताब से पढ़ाते हैं। 26 क्या है देखिए, यही वाला है, तो कहता है हो गया जीरो अल्फा बीटा है, दोनों का गुना, दोनों का प्लस ये है माइनस ये है, अच्छा यही तो कह रहा है। और कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, स्क्वायर्स ऑफ जीरो, तो अल्फा, अल्फा एक जीरो है तो अल्फा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ अल्फा इसने बोल रहा है ना, फाइंड द डिफरेंस मतलब माइनस, तो इसका डिफरेंस स्क्वायर ऑफ जीरो, तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल टू व्हाट, एम आई राइट? यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। तुम लोग बोलोगे तो इधर लिखने में प्रॉब्लम होगा तो मिटा देंगे, छोटा छोटा करके लिख लेंगे, रहने दो ना, बन जाता है इधर सवाल, चलो ठीक है। तो अब देखो
इतना मैजिक है? कुछ भी तो नहीं है इसमें, है कुछ? इतना सारा लिखने के बाद कुछ बचा भी है? सवाल में नहीं बचा है। नथिंग हैज टू बी डन इज इन दिस क्वेश्चन। तुम पहुंच गए हो जगह पर जहां तक पहुंचना था। जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ये फॉर्मूला होता है भाई, नहीं होता है? होता तो है सर। तो ऐसा तुम कर नहीं सकते क्या? इसको तुम ऐसे लिख नहीं सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते सर। तो लिखो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा। एकदम ठीक लिखे सर आप। तो अल्फा प्लस बीटा के मतलब जगह में -3। बिल्कुल ठीक बोले सर। मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट लगाओ माइनस, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट। शुरू में क्यों नहीं लगाए? वो शुरुआत थी, शुरुआत में सब माप माइनस लिखना पड़ता है, ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता है। लगा दो तो और अच्छा। चलो अब देखो, माइनस और माइनस से गुना किए प्लस लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, मिटा दो। और 3 को 10 से गुना करोगे तो 30 एंड दिस इज योर आंसर। हुआ कुछ? कुछ था? अरे तो भूमिका बांधने में ज्यादा टाइम लगा दिए हम। अच्छा, भूमिका बांधना जरूरी होता है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा, क्या है कि बेचारे लोग ऐसे ही बहुत बिजी रहते हैं। बहुत सारे हमारा तो एक मैथ पढ़ाते हैं, उन बेचारे को फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ केमिस्ट्री दुनिया भर का, हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ना पड़ता है 10 में ना। तो हम लोग भी पढ़े हैं, चाप तो रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा मैथ में यदि कुछ फायदा हो जाए। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी। हेलो, एक सेकंड भाई। हेलो, हाँ 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 ठीक है, चलिए पढ़ा रहे। ठीक, हाँ रुकिए फोन, हाँ हाँ ठीक है, आइए आइए, आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, चलिए चलिए, आ गया तो अब उठाना पड़ा। ठीक है, चलिए, ओके। तो ये तो हो गया, वही हम बोल रहे थे, भुला के क्या बोल रहे थे। चलिए, जो भी बोल रहे होंगे खत्म हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं, क्योंकि ये बन गया। क्यों मिटा दिए? क्योंकि ये बन गया। अरे इसको भी मिटाओ ना, क्या हालत इस जगह रखे हुआ है, फिर देख लेंगे ऐसा प्रॉब्लम होगा तो। कौन सी प्रॉब्लम होगा? वही तो उसमें है। ये सी वाला खाली छोटा छोटा करके लिख देना यहाँ पर, एक एक वो लिखो ना, बाद बाकी सब हो जाएगा। अल्फा बीटा, क्या अल्फा लिख रहे हैं बताओ? इतना मोटा कलम है, एक ठो खाली हम लिख लेंगे तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर माइनस 3/a। बी बाई ए माइनस भी, देखो यही तो गलती करते हैं। ये सी बाई ए है, यही मात्र एक इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए उसको लिख दिए, बाद बाकी हो जाएगा। वो उसी मतलब क्वाड्रेटिक की तरह ही उसी में होगा, क्वाड्रेटिक की तरह ही होगा। ठीक है, 12वां पर आगे बढ़ते हैं, ताकि लंबा मिलेगा तो लिखने में सुविधा रहेगी। बार बार हमको बोर्ड छोटा होने का बहुत ही, अब बोर्ड छोटा तो इधर लिख देंगे तो और छोटा हो जाएगा। चलिए 12, if alpha and beta are the roots, are the zeros of the quadratic polynomial px, लिखिए पहले, पहले लिखिए px बराबर, बहुत ही अच्छी बात है, px बराबर क्या दिए भैया भाई भगवान जी? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। वाह, इधर क्या सब लिखोगे बाबू? क्या सब लिखते हैं? ए बराबर व्हाट, बी बराबर व्हाट एंड सी बराबर व्हाट। ये चूंकि क्वाड्रेटिक है, having the power maximum power of 2, so it is quadratic। और क्वाड्रेटिक में एबीसी का फॉर्मूला यही जो मैंने लिखा है, माइनस बी बाई एस। कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसी पर बनाओगे तो बन जाएगा। तो तुमको करना क्या है भैया? क्वेश्चन और क्या बोलता है? क्वेश्चन में फिर से रुको। क्वेश्चन बोल रहा है एक चीज दिया हुआ है, इसका नाम है अल्फा बटे बीटा। तुम लोग जानते हो ये 0 है, और एक ये है बीटा बटे अल्फा बराबर प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 2b डिवाइडेड बाई बी। यदि ऐसा होता है तो तुम सक्सेसफुल हो,
नहीं होता है तो तुम नहीं बना पाए, नहीं बना पाए तो क्या करोगे, फिर बनाओ, नहीं फिर नहीं बनाएंगे, एक ही बार बना लेंगे। चलो ए बराबर कुछ नहीं है, क्या है इसका कोफिशिएंट, तो 1 है, ए बराबर 1, बी बराबर ए। अब देखो ना, बी बराबर ए है और सी बराबर बी, कैसा पागलपन है। और ये एबीसी हम लोगों का है, और ये एबीसी इसका है, होता है ना, ये उसका बेटा वो उसका बेटा। नाम एक है। कभी कभी ऐसे मेरे बेटा का नाम पूछे मान लो तुम, तो किसी दूसरे का भी बेटा का नाम हो ही सकता है ना, जो मेरे अगल बगल हो। तो ये खुद भी एबीसी है, ये एबीसी स्टैंडर्ड है, हर एक चीज के लिए वैलिड है, जिसमें देखो ये डिजिट है, ये क्या है, डिजिट है, और ये क्या है, लेटर है। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसमें सोचने का क्या है। बहुत आदमी सोच लेता है ये क्या है भैया, बी ए आ गया, बी आ गया, अरे इतना टेंशन लोगे तो काम चलेगा, वो आ गया, मैथ है मैजिक, देख रहा है तुमको, तुम कहाँ खेल रहे हो, ठीक से खेलो, चलो ठीक से खेलो। ए इजकल टू 1 डिजिट में, बी इजकल टू ए, हौच पौच नहीं होना चाहिए ब्रेन में, सी बराबर बी, बहुत अच्छा। अब उसके बाद इसका वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन ये बाद में निकालेंगे, पहले ये सब पुटअप करो। नहीं नहीं, बाद का कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही लिखो ना, लिखो, ये प्रूफ करना है। एलएचएस, ये भाई कितना मोटा हो गया, एलएचएस बराबर है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो निकालो ना क्या होगा, जाओ खुद इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ। हाँ तो लिखना तो पड़ेगा ना, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा इसको प्लस करो तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो गामा कहां से आ गया हो, बीटा बाय अल्फा है, ये अपने मन से हम डाल देते, देखो अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय, इसमें गामा कहां से हो गए, कौन ट्राइनोमियल है क्या, अल्फा लिखो ना, ठीक है, अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो गुना हो जाएगा, इसको लिखेंगे अल्फा बीटा। अच्छा बीटा से अल्फा बीटा में भगा देंगे तो अल्फा बच जाएगा ना, ये सब में हम गलती करते हैं, ठीक से देखना मनीष, गलती करते हैं कि नहीं, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा को अल्फा से गुना किए, हो गया अल्फा स्क्वायर, इस सब में गलती होगा तो मेरा सब बेकार हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट गया, भगा दिए तो एलसीएम में नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से बच गया बीटा, अब बीटा को बीटा से गुना किए तो हो गया बीटा स्क्वायर। वाह, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बिल्कुल होता है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। एम आई रॉन्ग, प्रतीक्षा बोलिए, आप बोलिए, ऐसा होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, जो भी, तो तुमको तो यहाँ ए माइनस बी नहीं दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मूला में लिखोगे ना, तो वही किया मैंने। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, पॉजिटिव, अभी निकालो, इसलिए बोला था ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स, क्या होता है, हर एक पेन का ये शुरुआत में थोड़ा पतला लिखा है, फिर मोटा लिखाने लगता है, और फिर जल्दी इसका रिफिल खत्म हो जाता है, जितना कंपनी चलाकी कर रहा है, कोई बात नहीं इतना मोटा से कोई मतलब ही नहीं था, पढ़ाने के लिए इतना मोटा रिफिल का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो जो आजकल चला है वो जो डिजिटल विजिटल उससे ऐसे ऐसे करते रहो, अपने लिखाएगा सम ऑफ रूट्स ऑफ इसका, मैंने अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखो सवाल वहां तक हम बना लिए हैं, ये वाला अभी तक हम नहीं निकाले थे, बैठाएंगे वहां निकाल के, तो माइनस बी के जगह पर क्या होगा बच्चा, माइनस ए होगा, क्या होगा, माइनस बी के जगह पर माइनस माइनस ए होगा, ठीक है, बढ़िया बात। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, बट्टा में हो जाएगा 1,
क्योंकि ए 1 है। अच्छा, गुना करो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा हुआ, ये तो लिखने का जरूरत ही नहीं था हमको, ये तो सीधे अल्फा प्लस बीटा लिखो ना, इतना समझाने का है, तुम लोग जानते ही हो। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या है? सी का मतलब बी, देखो सी का मतलब क्या है? बी, और ए क्या है? तो 1। ये तो पॉजिटिव है, ये बराबर बी ए हो गया। हाँ? और ये क्या हो गया? ये भी तो खाली ए ना हो गया, देखो ना, देखो देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 से डिवाइड करने से क्या ही फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ नहीं, इसका मतलब हुआ तुमने क्या सब निकाला, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया ए, साइड में लिख लेते हैं। नहीं, साइड में नहीं, मेन स्ट्रीम में ही लिखना है, हम तुमको समझाने के लिए। और अल्फा बीटा बराबर हो गया बी, देखो तो कितना अच्छा फॉर्म में आ गया। अब इसको बना लिए, इसको बिठा देते हैं। तुम नहीं बिठाना, परीक्षा में मत बिठाना, परीक्षा में बनाना ऐसे करके। अरे परीक्षा में बिठाओगे तो कैसे होगा? मेरे पास जगह नहीं है, हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं था। हम ये अल्फा बी प्लस बीटा की जगह पर ए लिखेंगे या अल्फा बीटा की जगह पर बी लिखेंगे, इसीलिए यहाँ बिठा रहे हैं, हमारी जगह नहीं है, समझा ना? तुम इसको मत बिठाना। हाँ ये हम बिठा रहे हैं, हमको निकालना था इसलिए निकाल के समझा दिए। अरे समझा दिए ना मनीष, बोलो समझे ना? चलो कोई बात नहीं, तुम तो समझ जाते हो, लेकिन आप चलो, तुमको तो कमेंट वमेंट भी नहीं करना पड़ता है ना। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ आगे बढ़ाते हैं सवाल को। मैंने दोनों चीज निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा को की जगह पर लिखते हैं, अल्फा बीटा क्या है? ए स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है? अरे अल्फा बीटा है ए, ठीक है, तो ए का स्क्वायर है, -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है? बी, तो 2b डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है? बी है, अल्फा बीटा बी है। देखो बाएं तरफ इसी तरह से तुम बनाना भी, ये भी रफ करना है, 3 4 5, 3 को पहले 2 को बाद में, ओके। लेकिन ये बीच वाला मत मिटाना, तुम्हारे पास जगह का कमी नहीं रहेगा, जितना कागज चाहोगे मिल जाएगा। चलो, अब ये हो गया ए स्क्वायर अब -2b डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू RHS प्रूफ, ये ना करना था। ये क्या है? देखो यहाँ क्या है, व्हाट इज दिस? You were supposed to prove this one. So we have this here. A square minus 2b divided by b. Is it not equal? Both are equal, no? So LHS is equal to RHS proof. यहाँ LHS is equal to RHS ट्रिग्नोमेट्री की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने LHS शुरू किया था ना, वहां तक पहुंचाया था। ये नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये तुमको समझाने के लिए हम बोले थे। यहाँ तुम इम्प्लाइज करके लिख सकते हो ना, क्वेश्चन तुम्हारा है ये तो क्वेश्चन ही है, इसको इम्प्लाइज करके लिखो, इम्प्लाइज करके लिखो, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो बन गया सवाल, अब ज्यादा समय के पास लाभ नहीं है, दूसरा सवाल बनेंगे आगे। 20-21 मिनट हो गया है, 22 मिनट, एक आध और सवाल बन जाए तो अच्छी बात है ना। चलो क्या सवाल और बनेगा देखता हूँ। अरे इतना मोटा लिखाता है कि बोर्ड भी डस्टर भी सब बर्बाद हो जाता है यार। ये सब हम आज चेंज करके लग्जर का लाए हैं, लग्जर का भी यही हाल है, बताओ। कैमलिन लो, कैमलिन का यही हाल है, थोड़ा सा लिखाएगा फिर उसके बाद नौटंकी पकड़ लेता है। बिजनेस चलाना है ना बॉस, सब बिजनेस चल रहा है, बहुत आदमी का रोटी चल रहा है, बढ़िया बात है। चलो कोई बात नहीं, डस्टर फिर से डस्टर भी लेना पड़ेगा। चलो क्या सवाल, चलो 13वां बनाएंगे और शायद यही लास्ट होगा अभी के लिए। फाइंड जल्दी छोटा होगा तो और एक बन जाएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। बाप रे, ये तो लंबा चौड़ा है, इसमें तो कितना तक होता है देखते हैं। इसमें हाथ लगाए क्या? चलो लगा तो पड़ेगा। इसमें 1 2 3 4 5 को सवाल है, लास्ट में तो हम उतना सारा 24, ठीक है चलो 24 मिनट हुआ ना, तो कैट होता है देखते हैं, ठीक है। एक दो तो बना ही देंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीरो आर रिस्पेक्टिवली। बहुत सारा क्वेश्चन है, एक दो लिख के देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। पहला और दूसरा तीसरा तक लिखते हैं, 0 एंड
अब बाद बाकी तुरंत बना देना √2। दूसरा है 2 + √3 एंड 2 - √3। देखो कितना मोटा, ये तो कैमलिन से भी मोटा हो गया। कैमलिन तो शुरू में 1-2 दिन अच्छा लिखा था, ये तो एक घंटा भी अच्छा नहीं लिखा है। चलो अरे मिटाने में सब गंदा वंदा हो जा रहा है इतना, पढ़ाने के लिए इतना मोटा क्या जरूरत है। अच्छा तीसरा हम दूसरे दिए को लिखते हैं, इनको बात के लिए छोड़ते हैं, नहीं होगा। हालांकि एक ही पैटर्न पर है, लेकिन सवाल तो मैंने सही सही करना होगा ना, करेक्टली करना होगा, गलती फलती नहीं करना होगा। ऐसे तुम लोग हमको मास्टर ऑफ मिस्टेक्स बोलते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बोलो। 13वां का पहला एक 0, ये क्या है, फिर हम भूल गए इंस्ट्रक्शन। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो व्हाट, ये निकालना है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेना है। निकाल लो, कौन रोकता है। क्या सब दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो क्यों नहीं निकाल रहे। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। वाह, ये भी हमें को बताना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है, पहले लिखते हैं x², अभी लिखे थे ना, उसके बाद क्या लिखते हैं भाई, प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ, पहले भी बोले थे सर, प्रोडक्ट ऑफ 0। कुछ समझ में आ रहा है। 0 दिया हुआ है, 0 एंड √2, पहले ये देना जरूरी है, ये मत छोड़ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। प्लस सम ऑफ 0, तो 0 प्लस √2 इंटू x ना, गलत लिखा क्या, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह कोई -√2 है शायद, गलत तो भैया ना गया इसको। तो ऐसा मत करो, माइनस प्लस के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा और यहाँ मध्यम कोष्ठ लगा दो, ठीक है, करना ही पड़ेगा, जब माइनस रहेगा प्लस और माइनस एक साथ थोड़े ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस, इनके बीच में स्मॉल कोष्ठ लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तुमको, यहाँ स्मॉलर लगाओगे तो मध्यम कोष्ठ को बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक्स भी एक और गुणक है वहां पर, यही सब तो देखना है। तुम्हारे पास खाली प्लस माइनस वाला बात नहीं है, एक और बात है, इसलिए यहाँ इस तरह लिखने में इसमें 2 कोष्ठक हो जाएगा, एक छोटी कोष्ठ और एक मध्यम कोष्ठ, अब बाहर में हो जाएगा एक्स। यही सब देखता है एग्जामिनर, यही सब देखता है एग्जामिनर, वेदर यू आर डूइंग राइट वे और नॉट। खाली 10 को सवाल बना दिए हो गया, कहाँ क्या लगाना है, नहीं लगाना है, लगाया है कि नहीं, फटाफट फटाफट बना दिया, चलो कोई बात नहीं। प्लस प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी होगा ना, ऐसा कुछ क्या होगा, ये तो सब 0 हो जाएगा। क्यों, क्या गुस्सा आ गया सब, अरे घुसाएंगे नहीं, ये 0 ना है, अरे वो 0 है तो कुछ हो तो लिखोगे, सब 0 हो जाएगा, बट छोड़ दी बट। अरे गुस्सा क्यों कर रहे सर, अरे कर रहे हैं, नहीं करे, 0 है क्यों लिखे, रिपील भी मोटा है, मिटाने में भी कष्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 में तुम इसको इससे गुना करो और किसी से गुना करो, वो 0 हो जाएगा, इसीलिए पूरा 0 है। हालांकि तुम लिखने के लिए लिख सकते हो 0 इंटू √2, क्या लिखोगे 0 इंटू √2, बोलोगे सर आप तो फिर लिख ही रहे हैं, अरे हाँ वो तो नौटंकी था, 0 इंटू √2, तो चलो ये 0 हो गया मान लो, और इस कितना हो गया x² अब प्लस, और ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, फिर हम प्लस क्यों लिख देते, मतलब प्लस लिखेंगे ना, ये तो प्लस ही होगा, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस कैसे हो गया, ये माइनस लगता है, ये भी ना माइनस हो जाएगा जी, पहले तो ये होगा -√2, क्या था 0 प्लस, अब फिर क्या यार, ठीक है, तो वही तो ये प्लस, फिर ये भी तो माइनस हो जाएगा तोड़ने के बाद, देखो ना, अभी लिखो पहले -√2, तो बराबर हो गया x² माइनस √2, यही ना, देखो तो ऐसे मिला कि नहीं, वाह वेरी गुड, थैंक यू सर, चलिए बन गया।
यही है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू। कैसे कैसे बना रूट टू भैया? यहाँ पर मैन्युटली समझोगे, कहीं कोई गलती नहीं करना। यहाँ मध्यम कोष भी लगेगा, छोटा कोष भी लगेगा। एक बार और पहला स्टेप में जाओगे तो मध्यम कोष हटाओगे, छोटा कोष हटाओगे, मध्यम कोष रखोगे। ठीक है, छोटा कोष हटाओगे तो तुम्हारा ये माइनस आ जाएगा, और जब ये माइनस आ जाएगा फिर इसको इससे गुना कर दोगे। बात समझ रहे हो? ये प्रोसेस में हमारे से एग्जामिनर रहेगा, जैसा नहीं करेगा तो हम काट लेंगे नंबर। क्यों नहीं करोगे? क्या मध्यम कोष और ये छोटा कोष और बड़ा कोष सब ऐसे ही पढ़ाया गया है? ये सब मैथ में उसका मीनिंग है, इट हैज गॉट सम मीनिंग, यू कैन नॉट ओवरलुक इट। कुछ बना दिए कैसे भी, ऐसा नहीं होगा। चलिए, और ये तो जीरो है भैया, इसलिए मैंने इसको प्लस जीरो नहीं लिखा। आप लोग जानते ही हैं प्लस जीरो जीरो करने से भी कुछ नहीं होगा। तो चलिए और एक सवाल बनाते हैं, उसके बाद बंद करेंगे, विराम देंगे। जैसा कि मेरा हैबिट है, क्लास बंद करने से पहले मैं बोल दिया करता हूँ, देखो सवालों मिटा दिए। कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। ये जो सवाल बना लिए वो लिखा है, और जो नहीं, जिसको लिखे थे ना कि बनाएंगे इसको, एगो बुलाई, एगो मिटा ही दी। चलो तो इसको मिटा दी, साले को रख के क्या फायदा। चलो चलो, हो गया ना? अब एक और क्या है, मिटा दिए। उसके बाद दूसरा क्या था? टू प्लस रूट थ्री था भैया, दूसरा ही लिखते हैं खाली, इसको सॉल्व कर देंगे। तेरा नंबर बहुत खतरनाक माना गया, ये ऐसे ही होता है, ये सुधरेगा नहीं। चलो हम ही लोग सुधर जाते ना। और टू माइनस रूट थ्री, चलो हो गया, इसको कर लेंगे, उसके बाद हो जाएगा। क्या कर पाएंगे कि नहीं देखो, इसका भी तो वही होता है ना, एक्स स्क्वायर तो होगा ही। इसको किताब रखते हैं, रुको एक सेकंड। एक्स स्क्वायर तो होगा ही, और होगा सम्स ऑफ रूट्स। बाप रे, ये तो अभी लग रहा है, इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या है? सम ऑफ रूट, ये एक रूट है, ये एक रूट है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस, ब्रैकेट लगा दो, फिर ब्रैकेट लगा दिया मध्यम वाला, क्योंकि आ गया ये छोटा छोटा वाला आ गया था, यहाँ मध्यम कर दिया। टू माइनस रूट थ्री हो गया ना, इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट और टू प्लस रूट थ्री इंटू, यहाँ कोई मध्यम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, कहीं कहीं गलती तो हम कर देते हैं, इस सब में गुना भागा में तो नहीं हो रहा है, देख लो तो भाई, डरते हैं हम। एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज करके लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस, ये मध्यम पुस्तक है, प्लस करोगे तो प्लस में क्या आएगा? हमको तो लगता है दो प्लस दो जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा ना। तो तोड़ लो एक बार, चलो तोड़ लेते हैं। जब लगा ही दिया तो तोड़ना जरूरी है ना, तो लगाते नहीं कैसे? यहाँ प्लस जो है सो यूनिवर्सल है, और यहाँ वाला प्लस माइनस छोटा वाला है, समझना होगा ना कौन प्लस का क्या वैल्यू है। ये दोनों को जोड़ रहा है, तो इस दोनों को तुमको ब्रैकेट में ही रखना है ना? मध्यम कोष नहीं भी लगाओगे ना, छोटे कोष से ही काम चला दो। अब तोड़ो ना, अब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा प्लस टू, ये हो जाएगा प्लस रूट थ्री, ये हो जाएगा प्लस रूट, गलती नहीं होगा तब, प्लस टू, ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री। अरे पहले क्यों माइनस रूट थ्री? हाँ, अब तो तोड़ ही देते हैं ना, तोड़ दिए। अब तोड़ रहे हैं, अब कोष्टक हटा रहे हैं। अब जो मैंने कोष्टक लगाया था, ये बड़ा वाला प्लस था, ये सब छोटा वाला प्लस है, इसे समझो ना। अब उसको तोड़ रहे हैं, तो ये हो गया टू माइनस माइनस रूट थ्री हो जाएगा ना। प्लस एंड माइनस गुना करेंगे तो ब्रैकेट टूटेगा, अब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस दिखाएगा, और माइनस अंदर रूट थ्री। अब इंटू एक्स, देखो अभी भी बचल है। तुम कहाँ थे पंडित जी? तो यही मध्यम को ही रखते हैं, छोटा को मध्यम में एक्स है। अच्छा प्लस, अरे रुकिए भैया, अरे बाबा एक सेकंड, अब बोलने दो। अरे भैया कैसे कैसे हम बनाएंगे यार, रुकिए थोड़ा सा। अरे कहाँ कहाँ, अरे रुकिए थोड़ा। हाँ तो आओ आओ आओ। अरे तो अब खत्म होगा, आ रहे हैं, एक सेकंड रुको, कहाँ हो?
चलो हो गया, ये हो गया। और इसको a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, है ना, अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अभी देखो कितना हो जा रहा है भैया। गुना भागा, मनीष जी हमको फोन भी आ गया था बीच में, प्लीज सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा होगा, कुछ बात होगा, हम बात भी नहीं की। चलो अब तो क्लास खत्म ही हो रहा, हम जा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तो कैसे कैसे होता है। ये एक्स स्क्वायर हुआ और इसमें तो तोड़े, अच्छा इसको अभी तोड़ना बाकी है। ठीक है, प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस, अरे अरे इसको काट के बाद एक्स में लिखो ना। अब कौन सी कैरी कर रहे हो यार, अब कौन सी कैरी करें, कितना बार कैरी ही करेंगे, तब एक्स कब लिखेंगे बताइए। मध्यम कोष्ठक रखे हुए हैं अभी तक हम, हाँ तो इतना रखना जरूरी है। अब इसमें काम करो, क्रियाकर्म कर दो इसका, माइनस रूट 3 को प्लस रूट 3 से काट दो और प्लस 2 को 2 से जोड़ दो तो 4 हो गया, है ना। अब इसमें कोष्ठ लगा दो, एक्स लगा दो, कोष्ठ बंद, मध्यम कोष्ठ बंद, प्लस 2 4 माइनस रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो क्या सब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 में से 3 गया 1, ये ना। वाह कितना सुंदर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर मिला, चलेंगे हम। 36 मिनट हो गया, तुम लोग का तो ऐसे ही हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आंसर मिला कि नहीं हमको बोल दो खाली, हम चलेंगे, है ना। आंसर मिला है, मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं तो डिप्रेस हो जाएंगे। क्या हुआ, ए बाबा ये तो खाली लिख के ही छोड़ दिया है, पूरा काम ही नहीं किया है। अच्छा कोई बात नहीं, हमने पूरा बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि एक साथ बहुत सारा था ना, तो एक वो सवाल को इतना टाइम दे कोई थोड़े बनाएगा, ठीक है। जब छोटा छोटा बनाना है तो हम भी वैसे ही लिख के छोड़ दिया करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। वो वहीं पर छोड़ दिया था, यहाँ पर, अरे एक्स स्क्वायर यहाँ पर छोड़ दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ पर छोड़ा है आंसर में, ऐसे लिख दिया है देखो, यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है, यही आंसर लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ ये हम ही गलती की, क्या सब कर 2 प्लस उसने क्या है, ओ सम ना, ओ अलग अलग नहीं था, सम एंड, वो सम वो था, प्रोडक्ट वो था, तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था, वहीं पर खत्म था। वाह, सम एंड प्रोडक्ट, सम यही है तो फिर से हम क्यों लिखे, सम तो ऑलरेडी इतना है, ये तो इतना नहीं करने का जरूरत था भैया, रुको रुको एक सेकंड, उतना ही पर लिख के छोड़ दो। ओ फालतू का इतना बर्बादी हो गया टाइम। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये है तो लिखो 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स, अरे और क्या है, प्रोडक्ट ये है ना, क्या सवाल क्वेश्चन, एक सेकेंड, सम एंड भूल जाते हैं ना, एंड प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट भी दिया ही हुआ है तो इसको बढ़ाने की कौन जरूरत है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, अब तोड़ेंगे तो एक स्टेप तोड़ के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे लिखे अब तोड़ते बेकार है हम, जब तोड़ना है ये नहीं है, ऐसे ही लिखना छोड़ो, हो गया ऐसा बस, चलो खड़ो, चलो ओके ओके, चलो बाय फॉर नाउ एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, ठीक है। 40 मिनट क्लास हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, और अच्छा से पढ़िएगा, यदि कुछ बोलना होगा पूछना होगा तो कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब दे सकता हूँ जब मेरे नजर में आएगा तो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आएगा, मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बाय।